आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यही नगर आगे चल करके महानगर के नाम से जाना जाएगा, लेकिन यह नगर आपसी लड़ाई झगड़े के साथ साथ आग बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। लेकिन यहीं आगे चलकर पाटली ग्राम के नाम से जाना जाने लगा, जो आज के डेट में पटना कहा जाता है। लेकिन उस समय बुद्ध के द्वारा कही गई यह बातें आज भी सत्य हो रही है। लोग आज भी आग और बाढ़ से क्या हैं? प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ कई विदेशी नागरिक मेघासनेस, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि ने अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक संपदाओं का वर्णन किया है। दामोदर गुप्त के अनुसार यह नगर स्वर्ग से भी सुंदर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो इस नगर की रक्षा व्यवस्था काफी हद तक सुदृढ़ और मजबूत थी और अशोक के समय में इसका और अधिक समृद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक के अनुसार धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? तो लेखक कह रहे हैं कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी वहां की नगर पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। सिखों के लिए भी यह पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ भी गुरुद्वारा जो है विश्व प्रसिद्ध है। और प्राचीन काल में भी यहाँ के लोग आज के भांति जो हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे, उस समय आनंद मग्न होकर के कौमुदी महोत्सव का आयोजन करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा था? तो कवि दामोदर जी के अनुसार पाटलिपुत्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र के स्वर्ग नगरी से भी की है, जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर कैसा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का जो वैभव था वो क्या और अत्यधिक समृद्ध हो गया। एक यूनानी राजदूत यानी कि मेघासनीस ने अपनी पुस्तक में भी इसकी चर्चा की है कि यह नगर क्या है? दर्शनीय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक के विचार में प्राचीन काल से अभी तक पाटलिपुत्र किस प्रकार से नगर रहा है? तो इसका आंसर है बाबू, लेखक के विचार में पाटलिपुत्र का सभी कालों में अत्यधिक महत्व रहा है। वे कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक और औद्योगिक के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक वैभव धारण करता है। पाटलिपुत्र का वर्णन कई विदेशी नागरिकों ने भी अपने संस्मरणों में किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा के संबंध में पाटलिपुत्र वैभव पाठ में लेखक के क्या विचार हैं? तो प्रस्तुत पाठ में हमें बताया गया है कि यह नगर सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग पाटलिपुत्र में रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ भी ली गई थी। इसे ज्ञात होता था कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा क्या है? एक महान केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेखक पाटलिपुत्र वैभव के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था, जहां सुख सुविधा, शिक्षा, वैभव, समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मुगल वंश में अंग्रेजों के शासनकाल में इस नगर का क्या हो गया?
पुनः उद्धार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। देश से सिख संप्रदाय वाले लोगों के अलावा अन्य संप्रदाय वाले तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पाठ के सारांश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि पाटलिपुत्र नगर की विशेषता का वर्णन जो है हिंदी में करें तो पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्या है विशेष महत्व धारण करता है। यहाँ पाणिनि, पिंगल, वर रुचि जैसे महान विद्वानों की परीक्षा ली गई थी। प्राचीन काल में यहाँ के लोग जिस प्रकार हम लोग आज दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे, वहाँ के संस्थापक कौमुदी महोत्सव मनाते थे और उस समय चंद्रगुप्त के समय रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। अशोक के समय इस नगर का वैभव और अत्यधिक समृद्ध हो गया। इस प्रकार यह नगर आज भी सभी क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हमने पाटलिपुत्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।